जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो अगर भेदपुर लगा के इतनी चिल्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग करो, उसने लड़के पहुंचाए ये है इंडिया का यंग टैलेंट। और इधर हमारा आपको खुदरती टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये आईपीएल का टैलेंट है। एनी कांग्रेचुलेशंस कि वो अपना मैच जीत गए। अच्छा खेला उन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास की कोई मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लगा। क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया और टैलेंट आई जा रहा है। बेचारा भी इंडिया थी मार मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा 14 साल का बच्चा 3 छक्के मार रहा है। 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट कि पहले बॉल पे वो नहीं है कि तुक्के पे आगे छक्का लग गया। पहले बॉल पे बंदा जगह बनाता है, जगह बना के कवर के ऊपर से उठा के जो छक्का लगा देता है। और कोई छोटा मोटा छक्का नहीं, 80 मीटर का छक्का। यहाँ पे पाकिस्तान प्लेयर्स में जुनून होना है यार कि वो बच्चा 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है यार। इंडियन टैलेंट की बहुत बड़ी बात है यार, जैसे परफॉर्म कर रहा है। छोटे लेवल से कैसे ग्रूम होकर आते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, वो बिल्कुल उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसकी एज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसका कैप्टन देखे संजू सैमसन, उसको पहली बात है उसको जो कॉन्फिडेंस दिया उनकी मैनेजमेंट ने दिया, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबसे पहले जो बीसीसीआई लड़का वैभव है की थी और बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी उसकी तरफ से हमें देखने को मिली थी। और हम हैरान रह गए थे यार, ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। लिख के रख लो, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। हमारे प्लेयर्स को देख लो, टी20 का नाम है, पाकिस्तान को कितना दलील करेंगे आप। उनके आईपीएल को ये कहो ना इंटरनेशनल प्रीमियर लीग है। आप इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग किया ना, 2 मार 4.5 भाई इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल टी20 के भाई सुपर सॉरी पावर प्ले चल रहा है। एक बार मतलब क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। ये कहां से लेकर आते हैं ऐसे प्लेयर, अगेन कहूंगा कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे प्लेयर के, मतलब कि सिंगल हैंडेडली मैच लेकर चला गया। ये वैभव सूर्यवंशी कौन है? इंटरनेट के ऊपर सभी सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे का नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल इसकी उम्र है। इधर हमारे घंटे पाकिस्तानी क्रिकेटर है। पहला मैच हुआ था कैसे बोलते हैं जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स खेली थी केकेआर से, उसमें निकोलस पोलन ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गया, लेकिन भाई उससे भी बढ़ के जो है ये बच्चा इनिंग्स खेल गया। यशस्वी जायसवाल ओए होए होए होए, तौबा तौबा तौबा, क्या कमाल की जो आवाज बैटिंग किया है और बिल्कुल मानस की मार मार के उंगली निकाल दिया। ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी ना, मतलब यार कुछ भी कहा आप, लेकिन इस आईपीएल ने नक्शा ही बदल दिया भाई। जो मेंटालिटी है इंडियन प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, इस चेंज को तो रियान जाता है, रियान आती है, चक्के चौके बाउंड्री लगती है भाई, शाइकिंग जो है नारे लगाते हैं, बॉलर्स को हैरान होते हैं कि हमारी इतनी सख्त पिचाई हो रही है। तो यकीनन मुझे ये लगा कि आईपीएल के अंदर से जो प्योर टैलेंट निकलता है वो दुनिया में किसी भी लीग से नहीं निकलता, क्योंकि वो स्पेशली देखते हैं कि बंदे में क्या पोटेंशियल है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या स्किल्स है, उसकी बुनियाद पर वो लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी टीम के लिए। और इंडिया फिर आप देखते हैं कि इंडिया क्रिकेट में राज करती हुई नजर आ रहा है। हमारे घंटे पाकिस्तानी क्रिकेटर है, ये बेचारे 30-35 साल की उम्र में करोड़पति नहीं बनते। और वो इंडिया का 13 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उसको 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। तो चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। ओ भाई क्या देखने को मिल गया पीएसएल को छोड़ो आप लोग, यहाँ आईपीएल के धमाके तो ऐसे पाकिस्तान में छाए हुए हैं कि भाई पीएसएल को ही भूल गए लोग। जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से अटैक किया है, ये कोई आसान नहीं है कि भाई आपने तो बरसात ही कर दिया, पावर हिटिंग की आपने जरा लिहाज नहीं किया। जसवाल का मुश्किल कंडीशन है, ये टी20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया मैं हैरान रह गया, शिष्ट रह गया कि एक खिलाड़ी जो चक्के पे चक्के मारा है, चौके पे चौके मारा है। हैरत की बात है कि नया टैलेंट है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी ज्यादा आबादी बैठी हुई है, क्राउड बैठा हुआ है, ऑडियंस बैठे हुए हैं। मेरे घंटे का सबों के लिए टप्पा मेरे घंटे के ये जो कुछ है, ये छली टाइप के लड़के, ये छली टाइप के फैंस, ये छली के तुक्के की शक्ल वाले हैं ना, जो ये आके बाबर आजम को बड़ा उठा देते हैं। भाई वो वैभव सूर्यवंशी वो क्या 13 साल की उम्र है, वो बाबर आजम को फाड़ के चला गया। भाई तेरे से ज्यादा पैसा कमा ले रहा हूं। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, इन करके अल्फाज मेरे लिए मुझे आज कम पड़ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ तो हुआ क्या है। जो मैं पिछले इतने दिनों से एक चीज बोल रहा था कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो वन साइडेड हो रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा आईपीएल के मैचेस में। इतना बड़ा मैच सही है, मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत खेली हो। जसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज का तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर। ये कोई तफरीह डिबेट नहीं है कि यार क्या जायसवाल भाई, अगर मैं ये देखूं कि जायसवाल अभी 23 साल का नहीं हुआ है, 22 साल कुछ दिनों का है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूं, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। मतलब आप प्लेयर में क्या देखते हैं? भाई ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए, सोच ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ छक्के मारे, इसके पास है ढेर है भाई, क्योंकि उसको पूरी बैटिंग करके अनबिलीवेबली परफॉर्म, डूब मरो बाकी सारी। वैसे लोगों को किसी और की बैटिंग कर रहा भाई, वरना उसको भेजा प्राउड करने और क्या उसने खेला यार। बड़ा मैच हो गया कि मेरे पास लफ्ज नहीं बयान करने को, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि छक्के पड़ जाएंगे इतने, मुझे किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं नमाज पढ़ के खड़ा हूं, मैंने टीवी को देखा, मैंने सर अपना पकड़ लिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है।
वहां से पता चला और बड़ी स्क्रीन पर लिख दिया गया था, अ न्यू स्टार इज बॉर्न। तो मतलब कि भाई हर नया मैच है, इंडिया का एक नया स्टार जो है ना बॉर्न होकर हमें नजर आ रहा है। और आज इस तरीके से पराग ने अपनी गियर चेंज किया ना, स्पेशली यार इंडिया की पावर हिटिंग बहुत कमाल है। आप गेम है आज का भी मतलब बजा के रख दिया जब राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग मतलब अगले ने छक्के मार मार के ना डंडा बजा दिया पकड़ के, मतलब इतना मारा उसने इतना मारा है। ये वही रियान पराग है जिससे हम लोग मीम्स बनाते रहे पिछले कुछ सालों में। इंडिया में खैर सुपर लीग होती है, आईपीएल होता है, तो पूरी दुनिया को पता चलता है, लेकिन हमारी सियासत इतनी गंदी है कि हर चीज हमारी सियासत की नजर हो गया। ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है, दुनिया में उसके चर्चे हैं, अभी बहुत कम वक्त में वो फेमस हो चुका है, हर बंदे के मुंह पे उसका जबान है। जो सबसे जबरदस्त चीज लगी है ना इस नौजवान के अंदर, वो इसकी दलेरी है, वो इसकी बहादुरी है, वो इसकी बेखौफी है, जिसके साथ ये आज का मैच खेला है, आज की ये इनिंग्स खेला है। इस खौफ के बगैर कि मैं आउट हो जाऊंगा, इस खौफ के बगैर कि मुझे मौका मिला है, अगर मैंने इस मौके को दोनों हाथों से ना दबोचा तो ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मेरे लिए सेटबैक हो सकता है। उसने बगैर कुछ सोचे हुए जो लोग इतनी स्ट्रगल करके रणजी ट्रॉफी में आगे आते हैं, वो आगे आईपीएल में खेल रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंटली दिखा रहे होते हैं। आई एम गोना से रियान, कांग्रेचुलेशंस, यू आर हैविंग अ ब्राइट। हैरान तो हर बंदा है, क्योंकि आप देखें इंडिया के सीनियर प्लेयर तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, छोटे तो कहने भाई हमें भी ना छोड़ो। आप देखें आईपीएल के अंदर आपको कोई भी फॉरवर्ड प्लेयर परफॉर्म करता नजर नहीं आ रहा, सिवाय के ट्रेविस हेड और क्लासन के अलावा कोई नहीं परफॉर्म कर रहा। इंडिया के जो भी बच्चे आ रहे हैं, किसी 22 साल का आगे बड़े बड़े बॉलर्स को दे जा रहे हैं। भाईजान चस आ गया, ऐसा मैच हुआ है कि लास्ट ओवर तक दोनों टीमों ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग की है। और जो सबसे अच्छी बात है ना, इंडियन टैलेंट सामने आया। और इस बंदे को आपने एप्रिशिएट लाजमी करना है। ये वो रियान पराग है ना दोस्तों कि आईपीएल 2023 में मुझे याद है कि इसको जितना ट्रोल किया गया था ना, इतना ज्यादा किसी और खिलाड़ी को ट्रोल नहीं किया गया था। ठीक है, इतना ज्यादा किसी और खिलाड़ी को ट्रोल नहीं किया गया था जितना रियान पराग को ट्रोल किया गया था। और आईपीएल 2023 में रियान पराग की बात करें ना, 7 मैचेस में टोटल जनाब ने जो 78 रन बनाए हुए थे और 118 का स्ट्राइक रेट था। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे मेहनत पूरी होगी, आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी। उसकी तो कोई सोशल मीडिया टीम यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर यार। कहां है डबल सेंचुरी? आप देखें लीग क्रिकेट का मैच आपका, पाकिस्तान क्रिकेट का, आई थिंक पाकिस्तान की तारीख का सबसे ओवर हाइप प्लेयर है आपके पेशावर दलमी के जो इस वक्त कप्तान है। इन्होंने इस तरह की लीग में भी आपको 2 साल से आप अगर लीग क्रिकेट फॉलो कर रही हो, तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको हरवा रहे हैं यार। इंडिया का कोई भी लड़का जैसे जायसवाल है, जो भी है, उनकी पावर हिटिंग कमाल किया। और जिस तरीके से आज पराग ने परफॉर्म किया था यार, ठाकुर को अनाउंस किया उसने अपना अराइवल बिग प्राइज में, छोटा 14 साल का बच्चा छक्के से 85 की ओपनिंग पार्टनरशिप। मोहसिन हिदायत साहब, रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो कम है, रन रेट जिससे ये स्कोर कर रहे हैं वो ज्यादा है। स्ट्रोक राखी थी, मार मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस हुआ, स्टंप हो गया। अदरवाइज मोहसिन साहब मकरम की बाल पे तो जो मोहब्बत फिल्म याद आ जाती है, वैसे वैसे ही कोई नाम है, बड़ा गाढ़ा सा नाम है, बड़ा गहरा सा नाम है। सो आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे चढ़ेगा, वैभव सूर्यवंशी। बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय, वंडर बॉय कहना चाहिए उसको, प्रोडिजी है। और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और वाकई स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या। एक तरफ से चर्चा हो रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर जो है ना वो डेब्यू हुआ उनका, तो अब उसने इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को जो प्रूव किया है कि उसने बताया कि जो इंडिया का रॉ टैलेंट है उसमें कितनी। कांग्रेचुलेशंस कि वो अपना मैच जीत गए, अच्छा खेला उन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। गॉड अनदर थ्रिलर इन आईपीएल। भाई हम समझ रहे थे ये आईपीएल तो मतलब उस तरह के मैचेस नहीं हो रहे, थ्रिलर नहीं हो रहे, तो उसके बाद आईपीएल ने सुपर ओवर प्रोड्यूस किया, लो स्कोरिंग थ्रिलर प्रोड्यूस किया, और आज क्या कमाल का लास्ट बॉल थ्रिलर प्रोड्यूस किया यार। ये क्या हो रहा है भाई? ये जीती हुई टीम है, ये कैसे आ गई है? मतलब एक गेम, 2 गेम, ये 3 गेम हो गए पिछले हफ्ते के अंदर। मतलब मजाक लगाया हुआ है। राजस्थान, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग ऐसे चाह रहे थे कि जैसे ये तो 18वां ओवर में आज अपना गेम जीत लेंगे। और आखिरी ओवर में आवेश खान ने 9 रन डिफेंड कर लिए हैं भाई, 9 रन आखिरी ओवर में आवेश खान ने नहीं बनने दिए। और राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच भी जब हार गई, और इस मैच में आवेश खान ने भाई कमाल कर दिया, क्योंकि जीते हुए मैच या हार जाते हैं। अब 20-20 ओवर का मैच होता है, ये तकरीबन 38-39 ओवर के आसपास ये फेवरेट होते हैं। आखिरी ओवर में जाके फिर इनका बुरा हाल हो जाता है। आज आईपीएल में जो मैच हुआ ना राजस्थान रॉयल्स का और लखनऊ सुपर जायंट्स का, हेडलाइन तो होनी चाहिए थी जो मतलब वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया गया आज आईपीएल में, यंगेस्ट प्लेयर एट 40 years 23 days टू मेक हिज आईपीएल डेब्यू। हेडलाइंस बटोरी है 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी, मतलब जब इसने रजिस्टर कराया था तब इसका चर्चा था, फिर जब ये लिया राजस्थान रॉयल्स ने तब इसका चर्चा था, और जो फिर जाके हमने देखा कि भाई इसके क्लिप्स देखे, ये 14 साल का लड़का क्यों इतनी हाइप बना रहा है। तो मुझे याद है कि बार हम दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई थी कि ये तो ठीक ठाक खेल लेता है। आज जो 14 साल का बच्चा खेला वैभव इनकी तरफ से, उसका डेब्यू भी फीका कर दिया इन लोगों ने, वरना तो तैयारी हुई थी कि सिर्फ वैभव और यशस्वी की आज बात करनी थी। लेकिन यह है मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट। आखिरी ओवर में लखनऊ ने दिए थे 27 रन, राजस्थान ने दिए थे 27 रन, संदीप शर्मा 27 रन के बाद आखिरी में जो आवेश खान ने इधर से ओवर किया, बस वही डिफरेंस था सिर्फ। क्योंकि आखिरी ओवर में 9 रन बचाना, जब आपके सामने हेटमायर जैसे जो बैटर्स खेल रहा हूं, इतना आसान काम नहीं होता है। तो आवेश खान के लिए जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। लाजवाब किस्म की बॉलिंग की, और राजस्थान रॉयल्स जो ऐसा लग रहा था कि मैच जीते हुए हैं, वो मैच जब उनकी जोली से जो छीन लिया आवेश खान ने। 9 रन उसने स्टार्क ने इनको करने दिए, वहां पे तो चलो 8 करने में कामयाब हो गए थे, सुपर ओवर तक तो बात गई थी। आज आवेश खान ने इनको 9 रन नहीं करने दिए। हेटमायर उस दिन भी ज्यादा चलो क्रिटिसिज्म बाकियों पे आ रहा था, ये हेटमायर मतलब फूलता जा रहा है दिन ब दिन, खा के पता नहीं क्या क्या करके, लेकिन भाई मैच फिनिश इससे हो ही नहीं पा रहा। कि 14 साल के लड़के अब आईपीएल का मैदान फतह कर रहे हैं। हमारे पास तो जायसवाल की वो आजाद मैदान वाली स्टोरी और वो सब कुछ था, बट अब तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का, मुझे मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं, उसी तरह का गोल मटोल जो भी है और वो भी होते थे। क्या कमाल का डेब्यू किया यार उस लड़के ने। अपने डेब्यू पे पहले बॉल पे आके शार्दुल ठाकुर को कवर से ऊपर उठा के
80 मीटर का छक्का लगा दिया और वहां पर बैठे हुए हर एक बंदे को हैरानगी में डाल दिया कि यार क्या इस बंदे का पहला मैच है, इस बंदे का नहीं, इस बच्चे का पहला मैच है, या क्या ये जब अपना डेब्यू कर रहा है, क्या इसकी एज 14 साल है? 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट कि पहले बॉल पे वो नहीं है तो टुकड़े पे आके छक्का लग गया, पहले बॉल पे बंदा जगह बनाता है, जगह बना के कवर के ऊपर से उठा के जो छक्का लगा देता है। लेकिन जो मैच जिस तरह से एंड हुआ और जिस तरह से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और क्लोज मैच जीत लिया आखिरी ओवर में आके, तो वो हेडलाइन सारा उधर शिफ्ट हो गया और हेडलाइन पूरा गया किसके ऊपर? अविश खान के ऊपर, जिसने बहुत ही आला आखिरी 2 ओवर्स कराया। एंड आई थिंक जो अविश खान का 18th ओवर था जिसमें से 2 साइड बैट्समैनों को यशस्वी जायसवाल 74 जिसने किए और रैन पराग जिसने 39 किए थे, उन दोनों को उसने एक ओवर में आउट किया, 18th ओवर में आउट किया और सिर्फ 5 रन दिए। दैट ओवर टर्न द मैच अराउंड बिकॉज बिफोर दैट ओवर तो ऐसा लग रहा था जैसे कैसे बोलते राजस्थान आराम से मैच जीतेगी। जितने रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, रेहान पराग ने, जो रेजिस्टेंस दिखाई, जो प्लेटफॉर्म था, वो सब तेल हो गया। मतलब 40 ओवर की क्रिकेट में सिर्फ महज 2 ओवर के ऊपर आके कहानी रुकी। 20वां ओवर राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग इनिंग्स का और 20वां ओवर राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग इनिंग्स का। मतलब ये जीता हुआ मैच, मतलब 5 विकेट अभी भी राजस्थान रॉयल्स के हाथ में, तभी 2 रन पहले हार गया राजस्थान रॉयल्स। ये है मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट, नॉट टू गिव एनीथिंग अवे। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द यॉर्कर्स। मैच फिनिश किसने करना? फिर तेरा काम है भाई, और फिनिशर के आके आखिरी आके 2 ओवरों में अगर 18-20 रन चाहिए तो वो पूरे करके जाओ यार। तो फिर आज फिर इनका बुरा हाल हुआ है। जीता हुआ मैच ही था इनका, चेहरे दूसरी टीम के लटके हुए थे। वो एंड पे लखनऊ का वो जो ओनर है वो उसका ज्यादातर चेहरा लटका ही रहता है। आई लाइक इट जब उनकी टीम कभी कभार हार जाती है। तो मुझे लगा कि आज उस दिन भी रॉयल मैच हारे, आज भी मैच ये जीत जाए तो चलो अच्छा है, इनके लिए कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस। लेकिन जिस तरीके से जहां से ये मैच हारे, हाथों में मैच है, बिल्कुल गिरफ्त में। आखिरी ओवर में लेस देन 10 रन अगर आप डिफेंड कर जाते हैं ना, तो ये असल में स्टोरी है, ये असल में कहानी है, ये असल में खबर है। और अगर आखिरी ओवर में लेस देन 10 रन है और एक बल्लेबाजी करने वाली टीम उस वक्त वो जीत जाती है, तो ये स्टोरी नहीं है, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि उसको एज हासिल है और विकेट भी इतनी नहीं गिरी हुई कि आप ये कहें कि भाई आपकी लास्ट विकेट चल रही है या लास्ट विकेट पार्टनरशिप चल रही है, तो वहां पे क्योंकि बल्लेबाज नहीं आ रहे। भाई बल्लेबाजों को मजबूर करना अपनी बहुत ही नपी तुली बॉलिंग के साथ और इतने कम रन जो है उनको डिफेंड करना, दैट इज अमेजिंग। राहुल द्रविड़ की तारीफ बनती है कि उन्होंने क्या वो सूर्यवंशी को मौका दिया और उसने मौके पर ये बताया कि भाई इस लड़के में टैलेंट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। 20 बॉल में 34 रन, 3 छक्के 2 चौके, 170 का स्ट्राइक रेट। बड़े हम देखते हैं भाई सोशल मीडिया पे जिनकी हाइप बनी होती है, वो जो पावर प्ले में 150 के स्ट्राइक रेट को टच नहीं कर पाते, और ये लड़का अपने पहले मैच में क्या वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। अविश के जो आखिरी ओवर थे ना यार, कमाल ओवर थे। मैं हमेशा कहता हूं कि यार मेरे समझ में कभी नहीं आती कि आजकल ये फास्ट बॉलर्स क्यों इतनी वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं और क्यों व्हाई डोंट दे स्टिक टू दिस ओल्ड फार्मूला ऑफ परफेक्टिंग द यॉर्कर्स। क्योंकि यॉर्कर आज भी एक ऐसी गेंद है जो बड़ी मुश्किल होती है बैट्समैन को मतलब खेलने में भी, और अगर वो उस पर रन करना चाहे तो वो भी उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, कैसे वो शॉट क्रिएट करेगा उसके ऊपर। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द डिसिप्लिन फ्रॉम द बॉलिंग साइड। मतलब 14 मुझे सबसे ज्यादा राजस्थान हारे जीते क्या फर्क पड़ता था, मतलब मेरे लिए, क्योंकि जिस नजरिए से मैं आईपीएल फॉलो करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लखनऊ जीत जाए, राजस्थान जीत जाए। आई वांटेड दिस यंग बॉय टू गेट ग्लोरीफाइड। मतलब मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये है कि यंग बॉय की ना, वेबव की ये पूरे डेब्यू को उन्होंने फीका कर दिया, बिकॉज़ दैट यंग बॉय विल एंड अप एट अ लूजिंग साइड। बट व्हाट अ विन फॉर ऋषभ पंत, व्हाट अ विन फॉर संजीव गोयनका, व्हाट अ विन फॉर ज़हीर खान। जब वो कैच ड्रॉप हुआ था तो ज़हीर खान के ऊपर कैमरा कट हुआ, ऐसा लग रहा था कि ज़हीर खान ने उस वक्त हिम्मत छोड़ दी है। और जब अविश खान ने आखिरी बॉल के ऊपर डिफेंड किए 4 रन और उसके बाद ज़हीर खान के ऊपर कैमरा कट हुआ, तो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ द डे एंड नाइट। स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। तो वो जो जॉज ऑफ विक्ट्री है वो जबड़े से हाथ डाल के वो दूसरी टीम ने निकाल लिया, दूसरी टीम ने पकड़ के निकाल लिया जी मैच। क्लूलेस। देखिए आपको शायद ये मेरी बात थोड़ी सी अच्छी ना भी लगे, लेकिन बीच में अब 135-40 के स्ट्राइक रेट से आप खेल के ओपनर जा रहे हैं, इतनी लंबी बारियां। पिछले मैच में भी जायसवाल अच्छे लंबे रन करके गया था, आज भी अच्छे रन करके गया, बहुत शानदार बेहतरीन लगा। लेकिन भाई थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को और ऊपर लेके जाना। लुक एट दैट यंग बॉय, कितने साल का, 14 साल का है ना, पहला मैच है उसका, क्या किया है उसने। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट उसके बताता हूँ स्ट्राइक रेट। उसने 50 तो की है, बहुत अच्छी 50 की है, शानदार। नहीं, उसने 34 रन किया, 50 जायसवाल का किया है। 20 गेंदों पे 34, 3 छक्के 2 चौके। वेबव सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय। वंडर बॉय कहना चाहिए उसको, प्रोडिजी है, और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और वाकई स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओह माय गॉड। सबसे पहले तो मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूं क्योंकि उसकी एज 14 साल है और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते ही जिस तरह से उसने छक्का मारा, क्या खेला जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसे मारता है, बैकवर्ड पे पुल ऐसा मारता है। आईपीएल 2025 में जायसवाल ने एक बार फिर धूम मचा दी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया पर हलचल मच गई कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल कोई अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ भारत के पास आईपीएल में नए से नया टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें।